स्वागत है आपका मार्केट एंड स्ट्रीम में। इस वक्त हम जान लेते हैं बाजारों में क्या हलचल देखने को मिल रही है। सरकार ने चालू खरीफ सीजन में एमएसपी पर 20% ज्यादा धान की खरीद की है। सरकार ने 281.28 लाख टन धान की खरीद एमएसपी पर की है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20.25% ज्यादा है। इसमें पंजाब का योगदान सबसे अधिक देखने को मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंडियों में फसल की जल्द आवक शुरू होने के कारण 26 सितंबर से पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू हुई की थी, जबकि अन्य राज्यों में यह काम 1 अक्टूबर से शुरू हुआ। देश की 80% से अधिक धान की फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में रबी सीजन की 60% बोनी हो चुकी है। इसमें चने का रकबा 40,000 हेक्टेयर से पार हो चुका है। पिछले साल की तुलना में चने का रकबा दोगुना बढ़ा है। जिले में अब तक 42,000 हेक्टेयर में चने की बोनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का करीब 95% है। वहीं गेहूं की बोनी 70,000 हेक्टेयर में हो गई है, जो लक्ष्य का लगभग 49% के करीब है। कोरोना वायरस के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब खाने के तेल की महंगाई ने चिंताएं बढ़ा दी है। तेल कारोबारियों की माने तो दिवाली के बाद भी अब तेल के दाम में तेजी देखने को मिल सकती है। अब तेल के दाम 160 के पार जा सकते हैं। शादी ब्याह का माहौल शुरू हो गया है और तेल की डिमांड भी बढ़ रही है। वहीं ब्लेंडिंग बंद होने के चलते सरसों तेल के दाम में भी तेजी देखने को मिली है और अभी भी रेट में लगातार तेजी बनती हुई नजर आई है, इसलिए रेट बढ़ना मजबूरी हो गया है। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी दूसरे तेलों के दाम बढ़ने का असर सरसों तेल पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। 30% तक महंगे हो चुके हैं खाने बनाने वाले तेल। पिछले एक साल में के अंदर दामों में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल सरकार ने पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा दी थी, जिससे इस साल पाम ऑयल का आयात 14% गिरा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सरसों के तेल, सोयाबीन और फॉर्च्यून और पामोलिन की कीमतें नियंत्रण नहीं हो रही हैं। इस खाद्य सामग्रियों में लगातार वृद्धि जारी है। लॉकडाउन के बाद अब तक सरसों के तेल की कीमत करीब 30 रुपये प्रति किलो तक बढ़ चुकी है। इसी अनुपात में सोयाबीन, फॉर्च्यून और पामोलिन की कीमतें भी बढ़ी हैं। लॉकडाउन में सरसों तेल का भाव 1,650 रुपये में 15 किलो का टिन था, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस हफ्ते 2,100 रुपये प्रति टिन हो गया है। लगभग 450 रुपये प्रति टिन की वृद्धि देखने को मिली है। इस हिसाब से 30 किलो की बढ़ोतरी दर्ज देखने को मिली है। आपको बता दें, यहाँ पर कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के सागर में धनतेरस पर पूजन के बाद से बंद हुई अनाज और तिलहन एवं कृषि उपज मंडी 4 दिनों के बाद अब मंडी खुली है। मंडी खुलते ही दोपहर में शुभ मुहूर्त पर अनाज, तिलहन व व्यापारी संघ के कार्यालय में पूजन हुआ, जिसके बाद शुरू हुई डाक में जिले भर में आए किसानों ने अपनी उपज बेची। खरीद में शुभ मुहूर्त पर जिले में चना, सोयाबीन और गेहूं सबसे तेज दामों पर बिका। बाजारों के अंदर सोयाबीन की कीमतों में जिस हिसाब से तेजी देखने को मिली है, मध्य प्रदेश के भोपाल में सोयाबीन तेल की कीमतें की बात करें तो सोयाबीन तेल की थोक भाव ही 110 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुका है। इसके कारण फुटकर में दुकानों पर भाव तेजी देखने के साथ मिल रही है। करीब 10 रुपये के मुनाफे पर फुटकर दुकानों पर सोयाबीन तेल बिक रहा है। इसके अलावा मूंगफली तेल 165 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुका है। सरसों तेल के भाव 140 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खाद्य तेल की धार और महंगी हो गई है। रसोई में सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोयाबीन तेल के भाव बीते 15 दिनों में 10 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। इस वक्त मार्केट में सोयाबीन तेल 120 रुपये प्रति किलो पर बिक रहा है। मूंगफली एवं सरसों तेल के दामों में भी इजाफा हुआ है। तेल कारोबारियों की माने तो कीमतों में इजाफा आगे भी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि त्योहारों के बाद अब शादियों का दौर शुरू हो जाएगा, जिससे खाद्य तेलों की खपत बढ़ जाएगी और भाव आसमान पर ही रहेंगे। वर्तमान में राजधानी समेत आसपास के जिलों में 250 से लेकर 300 टन तेलों की खपत प्रतिदिन है। पिछले कुछ माह में महंगाई का सबसे अधिक असर रसोई पर पड़ा है। सब्जियों और दालों के साथ खाद्य तेल की धार भी महंगी हो रही है। एक महीने में खाद्य तेल 20 से 25 रुपये प्रति किलो तक महंगा हो चुका है। मध्य प्रदेश के खंडवा में इस साल मंडियों में कपास की ज्यादा आवक हो रही है। जिले में एक माह में
CCI ने 80,000 क्विंटल कपास खरीदा है। इससे 20,000 गठानें तैयार हो चुकी हैं। CCI केंद्र प्रभारी ने बताया कि इस साल ज्यादा आवक हो रही है। अब तक 80,000 क्विंटल कपास की खरीद हो चुकी है। इसमें 15,000 क्विंटल LRA की खरीद है। आगामी दिनों में कपास की आवक होगी। करीब 30% कपास खेतों में निकाला जा चुका है। इस हिसाब से 5 लाख क्विंटल कपास की खरीद हो सकती है। मध्य प्रदेश के विदिशा में इस साल जिले में गेहूं की उषा मंगल और मालवा शक्ति किस्म गायब हो गई है। इसकी जगह तेजस किस्म ने ले ली है। इस किस्म की किसान बड़ी संख्या में बोवनी कर रहे हैं। कृषि विभाग के अफसरों का कहना है कि तेजस किस्म की पैदावार अधिक होने के कारण किसानों का इस और तेजी का रुझान बढ़ा है। बता दें कि जिले में 5.5 लाख हेक्टेयर में रबी की बोवनी की जा चुकी है, जिसमें इस साल करीब 3,80,000 हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी की जा रही है। कृषि उप संचालक ने बताया कि अभी तक जिले में गेहूं की करीब 60 से 70% रकबे में बोवनी हो चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा किसान तेजस किस्म की बोवनी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में चना और मसूर की बोवनी करीब 100% हो चुकी है और यहाँ लक्ष्य से अधिक धान का उत्पादन भी हुआ है। इसलिए इन प्रखंडों में धान का उत्पादन भी अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। जिले में 52,000 हेक्टेयर रकबे में धान की रोपनी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मानसून ने इस कदर साथ निभाया कि अब इससे भी अधिक रकबा बढ़ चुका है। कुल 53,486 हेक्टेयर रकबे धान का उत्पादन हुआ है। जिले में धान का औसतन उत्पादकता 53.32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अभी के लिए बाजारों के हलचल में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।